हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से चैप्टर 4 के। ठीक है, सो हम लोगों ने देखा है कि मैंने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ा है वो मैंने कुछ 5 घंटे का एक वन शॉट डाला है। तो वो बहुत, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, अगर आपके पहले से चीज़ें क्लियर हो। और अगर आप लोगों की चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ वो वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है ना। 5 घंटे अगर आप 2x की स्पीड से देखते हो तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप वो वाला मेरे वीडियो रेफ़र कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट हो तो उसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक्स के 20 से 25 मिनट के वीडियो डाले हैं, तो वो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं पेज नंबर 1 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर का। तो उसके पेज जो फर्स्ट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो है 4.1 है जिसमें द कोवलेंट बॉन्ड लिखा है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ, आ भी सकता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो है, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मियर। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन। ठीक है, सो ये जैसे कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसको ऐसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया बाय चांस तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, है ना। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हम लोग चांस नहीं ले सकते एग्जाम्स के लिए। ठीक है, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड और उसका एग्जाम्पल तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, अभी आपको एसिटिक एसिड मालूम होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म मालूम होना चाहिए, इथेनॉल और मीथेन। देखो, इथेनॉल और मीथेन तो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ ही लिया है। ठीक है, सिर्फ बाकी आप लोगों को क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे, क्योंकि अगर आपकी बुक में जैसे पिंक बॉक्स में ये दिया है तो वो लोग पूछ भी सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो है वो फॉर्मूला क्या है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, या क्लोरोफॉर्म का क्या हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो पिंक बॉक्स में दी रहती है, जो बॉक्स में दी रहती है, वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो अभी 2 कंडीशंस बताना है। अगर आपको जैसे एग्जाम में आया कि कार्बन का जो लास्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप लोगों को 2 कंडीशंस बताना है कि कार्बन कैसे C4- बन सकता है या C4+- बन सकता है, और ये पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, बन तो सकता है लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है। सो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी मार्क किए थे 1 एंड 2 कि हाउ कार्बन कैन अटेन C4- और C4+, तो ये वाले पॉइंट्स है, ये आप लोग एक बार देख लेंगे, इसको IM पे टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, है ना। और फिर इसको, अभी ये प्रॉब्लम है तो अभी कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, बाय शेयरिंग दैट। ठीक है, बाकी ये जो है H2 मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये सारे ये वाले पैराग्राफ में दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो। वैसे वैसे तो ये बहुत ईजी है, आई कंसिडर दिस इज टू बी वेरी ईजी। जैसे इसमें NH3 है तो NH3 मैंने अपने वाले जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को NH3 बताया था कैसे बनाना है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स आ भी सकते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हो। ठीक है, क्योंकि H2 जो है वो सिंपल है, O2 सिंपल है, N2 सिंपल है, तो ये सब चीज़ें तो एग्जाम में वो देंगे नहीं क्योंकि इट्स इजी। ठीक है, तो टफ वाली चीज़ें देंगे तो आप इनको रेफर कर सकते हो, है ना। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने आपको, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के। अगर जैसे एग्जाम में आ जाता है कि Cl2 कौन सा बॉन्ड बनाता है, O2 कौन सा बॉन्ड बनाता है, इसको सैचुरेटेड बोलते हैं या अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने कार्बन कंपाउंड्स की बात करी, अभी हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। तो मैंने एलोट्रॉप्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस बता दिया था आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में। ठीक है, एलोट्रॉप्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्रेफाइट, क्योंकि पेंसिल्स में यूज़ होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब ये एक्सेप्शन हो जाता है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट रहता है वो पुअर कंडक्टर नहीं, इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट, और डायमंड भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है एलोट्रॉप्स के वो आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, कि आप लोगों को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताने हैं। ठीक है, सो मोर टू नो वाले में आप लोग ये पढ़ सकते हो। और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस तो एग्जाम में आते ही है। फिर यहाँ से इंटेक्स क्वेश्चन चालू हो गए, तो इंटेक्स क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत ऐसे हेल्प करते हैं
ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाँ तो इसमें से ये वाला पैराग्राफ इज़ वेरी मतलब इट्स इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, जिसमें से सैचुरेटेड कंपाउंड्स दिया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दिया है, ऐसे कुछ इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक सिलिकॉन का भी एग्जांपल है, और सिलिकॉन क्यों नहीं लंबी चेन्स बना पाता है उसका भी इसमें लिखा है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि सिलिकॉन की भी वैलेंसी जो होती है 4 होती है, लेकिन वो इतनी लंबी चेन्स नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि उसका सिलिकॉन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और कार्बन का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं जो भी मैंने बताया आप लोगों को, है ना। और बाकी बहुत सारे कंपाउंड जो है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन वो कार्बन जितने वर्सेटाइल नहीं होते, क्योंकि कार्बन बहुत छोटा है। ठीक है ना। सो इसका ये वाला जो पैराग्राफ है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस, सो वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस अगर उसका छोटा साइज होता है तो वो न्यूक्लियस जो उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी रहते हैं उसको वो अपने पास खींच सकता है। ठीक है, और जैसे अभी सिलिकॉन में हो गया तो न्यूक्लियस इधर है, उसका इलेक्ट्रॉन इधर है, दूर हो जाते हैं तो इतना वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है, लेकिन न्यूक्लियस इधर है और अगर इलेक्ट्रॉन भी इधर है तो वो उसको होल्ड अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उसका छोटा साइज होता है। ठीक है, तो ये वाला आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ना। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन इसके एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और एल्कीन्स और एल्काइंस वाले भी कर लेना। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स में, हाँ ये वाले जो कंपाउंड्स ये तो इंपॉर्टेंट है, इनके सारे स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसके आइसोट्रॉप्स भी आप लोगों को मन से बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, इनके आइसोट्रॉप्स आप लोग अपने मन से बनाएंगे, है ना। इसमें आइसोट्रॉप्स वाला देखते हैं कहाँ आता है, मैं भूल गई आइसोट्रॉप वाला कहाँ है टॉपिक है। ठीक है, तो इनके आइसोट्रॉप्स भी आप लोगों को मन से बनाने हैं, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्कीन्स भी करना है, और वो आइसोट्रॉप्स वाले जो है वो भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, और इस वाले जो इसमें ऐसे बेंजीन इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, बेंजीन का एक से स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। साइक्लोहेक्सेन है, तो जिसमें साइकिल होती है तो उसमें हम लोग अधिकतर साइक्लो लगाते हैं उसके आगे, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। एल्केन्स और एल्काइंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स आदि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर में आते हैं। ठीक है, तो ये वाले पैराग्राफ को जो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, है ना। बाकी होमोलोगस सीरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल्स या डेफिनेशन आ सकती है, तो आप लोग इसको याद करेंगे अच्छे से, है ना। होमोलोगस सीरीज ये वाला जो है, ये वाला जो है, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और इसका फॉर्मूला ये जो है, ये वाला फॉर्मूला, और आप लोगों को इसके एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों का फॉर्मूला मैंने करवा दिया था, तो आप लोग ये तीनों का फॉर्मूला, ऐसे नोमेनक्लेचर के जो पॉइंट्स है वो आते हैं, मतलब ये वाले जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं ऐसे पॉइंट्स नहीं आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और ये वाली जो चीज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी, पूरा नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है, तो ये तो आएगा ही आएगा। हाँ, मैं आइसोट्रॉप्स का बोल रही थी, तो आप लोगों को आइसोट्रॉप्स भी जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है ना, जो आइसोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, और आइसोट्रॉप्स जैसे C2H2 का अगर आपको आइसोट्रॉप बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ लेनी है, और ये वाला जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ जो है, ठीक है, और इसमें ऐसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कंबशन के बाद जो रेसिड्यू बचते हैं, तो कौन कौन से रेसिड्यू बचेंगे, तो CO2 और H2O अधिकतर जो है वो बचता है आफ्टर कंबशन। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऑक्सीडेशन तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में था ही। बाकी ऑक्सीडेशन में जो एक अपन कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है, जो कैटलिस्ट लिया है, जैसे ये वाला जो कैटलिस्ट, तो इसका नाम याद होना चाहिए KMNO4। ठीक है, ये वाला कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं, तो इसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन द कैटलिस्ट यूज्ड, व्हाट इज द कैटलिस्ट, या फिर क्या, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसने ऑक्सीडेशन को आगे बढ़ाया है, तो KMNO4 आप लोगों को याद रहना चाहिए। एडिशन रिएक्शन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन आप लोगों को
पता होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और उसमें जो है सिंगल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाता है और वहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी रहती है डबल बॉन्ड टूटने के बाद, तो हम लोग उसमें हाइड्रोजन लगाते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन अभी डबल बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सब्स्टिट्यूट में तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ लगाते हैं, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। बाकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल है इसको भी आप लोग देख सकते हो। वैसे देखो जो नोमेनक्लेचर होता है, जो आगे के जो पॉइंट्स जो मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, है ना। तो रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इसमें से कुछ ऐसी लाइंस होती है, ठीक है, पैराग्राफ में जो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, जो मैंने समझाई भी है तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसमें मैंने बता दिया था कि इथेनोइक में कार्बोक्सिलिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और इथेनॉल में अल्कोहल है। ठीक है, तो आप लोग इनके जो ये रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो, है ना। बाकी एक्टिविटी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, और बाकी ये जितने भी रिएक्शंस एक बार आप लोग ये सब देख लेना। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अभी आगे चलते हैं। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला जो चैप्टर है वो मतलब ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये माइसिल्स मालूम होना चाहिए क्या होते हैं और आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो थोड़े बहुत पॉइंट्स जो ये वाले पैराग्राफ में लिखे हैं ये भी आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत ज़्यादा भी नहीं है इसमें, तो आप लोग एक बार ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी ये 2 एक्टिविटीज़ आती है और इसमें लास्ट में ये कुछ डिटर्जेंट्स और सोप्स के बारे में आता है। ठीक है, कि डिटर्जेंट्स में क्या होता है, सोप्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ये वाला पैराग्राफ को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि ये वाले पैराग्राफ में से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंडेक्स क्वेश्चंस तो मैंने सारे ही बोले कि सारे ही आप लोगों को याद करने हैं। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये वाले क्वेश्चंस आप लोग एक बार कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन सारे दिए हैं, है ना। बाकी इसमें 15 क्वेश्चन ही है, लेकिन आप लोगों को इसके बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए या फिर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो आप लोगों को करने ही। ये वाले क्वेश्चंस अधिकतर नहीं आते हैं ना, मैथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अधिकतर नहीं आते, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक में थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखोगे करके तो आप लोगों को आएगा। और ड्रॉ द, जैसे वाला चैप्टर E5 है तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S और फिर प्रोपेन और F2 अगर आप लोगों को इसका बनाना है। ठीक है, तो ये तो आप बना ही सकते हो, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आ जाए, आप लोगों को दूसरी चीज़ जो है वो भी आ सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बुक के बीच में से ही बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने सिलिकॉन वाला बताया कि वो क्यों नहीं इतने सारे स्ट्रक्चर्स या चेन्स बना सकते हैं कार्बन जैसे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, है ना। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हर एक लाइन जो मैंने पैराग्राफ बताया है ये इंपॉर्टेंट है, उसकी हर एक लाइन आप लोगों को मार्क करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। हम लोग कल वाली वीडियो में इसके, देखो 5th चैप्टर तो आप लोगों को डिलीटेड है, तो हम लोग कल वाली वीडियोस में 6th चैप्टर से मतलब बायो वाले सिलेबस से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना। और सैम्पल पेपर्स रिगार्डिंग मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है, सैम्पल पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को एनसीईआरटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास रेफरेंस बुक हो बहुत अच्छी हो तो उसमें आप जैसे इलेक्ट्रोनॉट स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जांपल्स देख के उनको ट्राई कर सकते हो, है ना। ऐसे कुछ उसमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है तो वो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।